सामने बोलो थाना देगा कि नहीं, वो भगवान को नहीं बख्श रहा, भगवान नाई के नाथ को ही कह रहा है कि नहीं नाथ वाला तो पुलिस वालों से डरता है। लेकिन ये चारों पंचायतों का वोट एक तरफा जाएगा, एक तरफा जाएगा। हाँ। वोट नहीं दोगे? नहीं, किसी को नहीं देंगे वोट, किसी को नहीं देंगे। तो बस से मुझे जिता दो। साहब बांदड़िया ने कड़ा बेटा दे। नमस्कार, विधानसभा चुनाव 2023 को लेकर आज बस्ती की जनता का मूड जानने के लिए हम पहुंचे हैं ग्राम पंचायत पालावाला के अंदर। क्या है यहाँ की जनता का मूड, किसको देंगे ये समर्थन, आज इस बार किसके सिर पर सजेगा विधायक की कुर्सी का ताज, कौन होगा बस्ती का सिकंदर, तमाम सवाल जवाबों के साथ में क्या है विकास के मुद्दे और क्या है लोगों की मांग, क्या है इनकी समस्याएं, तमाम चीज़ों की जानकारी के लिए आज हम पहुंचे हैं पालावाला के अंदर। कुछ ग्रामीण और लोग हमारे साथ में यहाँ पे मौजूद है जिनसे बात करेंगे किनको इनका समर्थन है, किसको ये वोट देंगे और क्या कुछ इनके मुद्दे हैं। जी सर, इस बार क्या रहेगा आपका? बंद है वोट बंद है? बिल्कुल। क्यों पढ़ते नहीं यहाँ पे। क्यों क्यों नहीं पढ़ते? हमारे को तुंगा मिलेगी इस वजह से। क्या क्या हुआ था? वो चल रहा है अभी तो, वो क्या वोट नहीं देने का। वोट नहीं देने का? हाँ क्या बहिष्कार चल रहा है? हाँ। क्या कारण था? कारण ये है, हम पहले बस्ती में थे। अच्छा। हमारा 10 किलोमीटर ये गांव बस्ती यहाँ से, इधर का 16 किलोमीटर है। तो वो देखना चाहिए तो जोड़ने के वाले को, ले जाने वाले को भी तो। बिल्कुल सही बात, दूरी ज़्यादा पड़ गई। दूरी है, इस वजह से नहीं वोट दे। किसने किया? ये अपने एमएलए साहब ने। एमएलए साहब ने? कौन से? ये लक्ष्मण जी ने। लक्ष्मण जी। तो इस बार लक्ष्मण जी को वोट दोगे? हमारा पड़ेगा नहीं, कहाँ से देंगे हम? पढ़ेंगे नहीं या दोगे नहीं? देंगे ही नहीं हम तो। देंगे नहीं, बहिष्कार कर रहे हो। सर क्या रहेगा इस बार? बहिष्कार रहेगा हमारा। तो क्या रहता है सर, कुछ बहिष्कार क्या? बहिष्कार के आगे यही है कि हम पंचायत समिति बस्ती में से जोड़ हटा के तुंगा में जोड़ दिया गया हमारे को, और हमारी जो भी शिक्षा के संबंधित, व्यापार के संबंधित, मंडी से संबंधित जो भी काम था हमारा बस्ती का था, ये बैकवर्ड हो गया, हम उसमें जाना नहीं चाहते, इसलिए हम बहिष्कार करते। तो इस बार अगर कोई दूसरी पार्टी का आकर आपको आश्वस्त करता है तो क्या रहेगा? कोई निर्दलीय वगैरह कोई भी आकर आपको आश्वस्त करता है कि मैं जीतने के बाद आपको वापस उसी स्थिति में ले आऊँगा, तो क्या रहेगा? वो तो बाद में भी लाएगा, जीतने के बाद में कोई नहीं पूछता हमारे को, पहले नहीं पूछा। 5 साल हम पता ढकाते रहे, जैसे रांड बैर होती है वैसे रांड बैर रह गए यहाँ से। अच्छा। तो होता क्या है, जैसे ये मान लो अगर कोई दूसरी पार्टी का आपको आश्वस्त करता है तो फिर भी आप वोट नहीं दोगे? हमको कैसे पक्का हुआ वो जीतेगा? हम बहिष्कार भी तोड़ दे, वो हार भी जाए, फिर पार्टी हम क्या करें फिर? सर कितनी ग्राम पंचायतें आपकी है? 4 ग्राम पंचायत है वैसे तो। अच्छा। 3 पूर्ण रूप से बहिष्कार में। पूर्ण रूप से बहिष्कार। तो कितने लगभग वोट रहेंगे इनमें? 15,000। 15,000 के लगभग वोट है। तो अगर आपको लगता है 15,000 अगर आप किसी एक को देते हो, 15,000 एक तरफ पड़ते हैं तो जीतेगा नहीं वो तो फिर हमारी ग्राम पंचायतों का डिसीजन, अभी मीटिंग होगी उसके बाद में मालूम चलेगा क्या करना क्या नहीं करना। और भी लोग हैं, इनसे जानते हैं क्या कहना चाहेंगे इस बार। सर क्या रहेगा इस बार? चलने दो गेम को, चलने दो, गेम बंद मत करो। सर क्या रहेगा इस बार? बहिष्कार रहेगा हमारा, बहिष्कार रहेगा। अच्छा, बहिष्कार क्यों? बहिष्कार क्यों? हमारे को बस्ती में जोड़ने का वो है। क्या जोड़ रहे हैं? अगर हम जब तक बस्ती में नहीं जुड़ेंगे जब तक बहिष्कार रहेगा हमारा वोट। तो फिर वो तो चुनाव के बाद में होगा, इस बार क्या वोट नहीं डालेंगे फिर आप? नहीं डालेंगे। किसी को नहीं दोगे? किसी को नहीं देंगे। कितने सर, कितने समय से बहिष्कार कर रहे हो आप? लगभग 5 साल हो गए हमारे को। 5 साल हो गए। पूरी कौन से चुनाव बहिष्कार किया? सारे ही कर दी, सरपंचों के, एमएलए के, सब करेंगे। डायरेक्ट सोसाइटी तक, कोऑपरेटिव सोसाइटी तक है हमारी। तो अगर कोई और नेता आपको बोलता है कि मैं जीतने के बाद मैं करवा दूंगा आपको? विश्वास किसी पे नहीं करेंगे, नेता का क्या विश्वास। पहले क्या घटना हुई थी, किसने क्या किया? अभी तक कुछ हमारे को 5 साल में कई बार गए, कागज फाड़ के फेंक दिया हमारे पिछले एमएलए। किसने वोट दिया? पिछले एमएलए किसने पढ़ा? पिछले एमएलए ने। कौन है लक्ष्मण जी? हाँ, लक्ष्मण जी। अच्छा, क्या रहा था उसके अंदर? ये बोले नहीं जुड़ोगे तुम, जो भी करना हो जो कर लो। आप गए थे खुद? ये बहुत गए थे गाँव के बहुत लोग। हाँ। तो इस बार जाएंगे नहीं, अब अपने आप जोड़ देंगे। हम जो देंगे नहीं वोट किसी को, अपने आप जुड़ेगा। आगे भी तो उसके चुनाव आ रहे 3 महीने बाद। आपकी क्या राय सर? नहीं हमारी बस्ती में जोड़ो और वोट लो। अगर कोई दूसरा कैंडिडेट आके बोलता है, खड़ा होने वाला उम्मीदवार, कि मैं जोड़ दूंगा आपको बस्ती में, मुझे जिता दो, साहब बांदड़िया ने गड़ा बेटा दे। क्या क्या बोला? बांदड़िया ने गड़ा बेटा दे। इसका अर्थ क्या होता है? इसका अर्थ ऐसा होता है, विश्वास देता है, ऐसे थप्पी दे के बेटे जाओ ऐसे करो। यानी आपसे वोट भी ले लेंगे और माल जोड़े भी नहीं देंगे। ये भी हमारे तुंगा में रख देंगे। अच्छा, तुंगा में वापस रख देंगे। तुंगा में रखो, मान तो इन्हें बस्ती में रखो, तुंगा मत रखो। बस्ती में रखे आपको बस। तो सर इस बार सरकार बनाओ किसकी, फिर वोट तो दो आप। सरकार तो देखो, अब ये तो पब्लिक बनाएगी, हम थोड़ी। अगर बीजेपी बनेगी, हमारे को बस्ती में जोड़ना है, उसी की सरकार बना देंगे हम। मैं से बोल रहा हूँ, अगर जो विधायक आपको
इधर से उधर जोड़ दिया, वो आके आपको बोलता है, जोड़ देगा तो वो आके आपको बोलता है वोट लो। क्या पहले जोड़ देगा कोई तो वोट दे देंगे हम। पहले जोड़ देगा कोई? हाँ तो सर अभी तो आचार संहिता ना, अभी तो जुड़ी नहीं, बिल्कुल, फिर हम भी वोट नहीं, हमारी भी आचार संहिता है, मान के चलो आप। आपकी भी आचार संहिता लगी हुई है, हमारी भी आचार संहिता ही है। बिल्कुल सही बात है। अब बड़ी बात ये है कि इस बार अगर आप वोट नहीं देते तो 10 से 15,000 करीब वोट तीनों ग्राम पंचायतों का, आपके 15,000 वोट है, कितना नुकसान होगा, कितना क्या होगा, बड़ी बात ये है। अब ये चीज तो पहले वो सोचते वो लोग जब हमारे को 18 किलोमीटर ले जाके छोड़ रहे हैं और 7 किलोमीटर बस्सी है हमारे से, उस टाइम उनको नहीं दिखी थी कि नुकसान किसका होगा। ये नहीं, अगर अब विधायक साहब आके आपको बोले, क्या बोले, बोलने का नहीं मानते हम, बोलने का मानेंगे नहीं हम, डायरेक्ट काम होना हम चाहिए। तो जुड़ने के बाद ही करेंगे जो भी करेंगे। तो आज से 5 साल पहले आचार संहिता दिखती तो 1-1.5 महीना होगा, 1 महीना होगा। हमारे तो कलेक्टर साहब भी आए थे थोड़े दिनों बाद, उनकी नहीं मानी, अपनी बात हम बहिष्कार रखेंगे। समझ में तो दूसरे कैंडिडेट को वोट नहीं दोगे? नहीं, किसी को नहीं देंगे वोट, किसी को नहीं देंगे, किसी को भी नहीं देंगे, पूरा बहिष्कार है। पूरा बहिष्कार। कुछ मीटिंग करने का प्लान है? कुछ नहीं है हमारा, तो कुछ भी नहीं हमारे होती नहीं है मीटिंग, कुछ भी नहीं होती है, नहीं, डायरेक्ट बहिष्कार होता है। बिल्कुल जी सर, आपकी पूरा क्या गाँव राय है? सहमत है हमारे। हाँ जी। देखिए बड़ी चीज़ ये है कि पूर्णतः बहिष्कार की बात कर रहे हैं, और भी लोग हमारे साथ मौजूद है यहाँ पे, इनसे बात करेंगे। सर क्या कहना चाहोगे, इस बार किसको समर्थन दोगे? मुंडे करो साहब, बात मुंडे करो, मैंने समझा हमारा। हाँ जी, सेठ जी के जाओ, सेठ जी अच्छा इनसे बात करते हैं, क्या कुछ कहेंगे इस बार? सर क्या रहेगा इस बार, किसको समर्थन रहेगा आपका? अरे हमारा तो किसी को समर्थन नहीं रहेगा, सब तानाशाह है ये। इस एमएलए ने मतलब इस बस्ती तहसील की बिल्कुल ही वो कर दी। अच्छा, क्या हुआ? हर तरह से मतलब गाली गलौज से पेश आता है, घर जाते हैं इसके बाद तो कोई धक्के देके बाहर निकलवा देता है। ये एमएलए है क्या कोई? अच्छा, ये तो नौकर सा है। अब इस बार किसका चेहरा देखना पसंद करोगे? अरे हम तो किसी का नहीं है, बहिष्कार है हमारा तो। बहिष्कार। अगर आपको बस्ती में जोड़ दिया जाता तो किसको समर्थन दोगे? बीजेपी को। बीजेपी को समर्थन दोगे आप? अगर चुनाव के बाद ही हो पाएगा, वो तो पहले तो हो नहीं पाएगा, तो जब तक चुनाव बहिष्कार है। बीजेपी का अगर कोई कैंडिडेट आपको आश्वस्त करता है तो फिर क्या रहेगा? आश्वस्त नहीं, हमारे को तो एग्रीमेंट लिख के दे देगा तो मान लेंगे, जो भी बड़ा नेता आके, जैसे कि जैसे अमित शाह है, क्या नाम से वो किरोड़ी लाल जी हैं, बीजेपी के, और राजेंद्र राठौड़ जी, राठौड़ हैं, पूनिया है, ये कोई भी आपको लिखित में दे देंगे? लिखित में दे देंगे इनके, तो हम मान जाएंगे। वो भी सामूहिक 4 पंचायतों का होगा। सामूहिक 4 पंचायत मीटिंग होके फिर होगा ये। हाँ, और अगर वही विधायक, पहले वाले विधायक आपको आगे समझाते हैं कि मैं आपको कुछ भी समझा दे, अच्छा, उसके नाम लेना ही नफरत समझते हैं हम। कुछ उस आदमी को तो हम शकल देखना ही पसंद नहीं करते हैं। अगर वो विधायक साहब एग्रीमेंट पे लिख के देते तो वो एग्रीमेंट क्या, वो स्टाम्प भी लिख के देना है, और पूरा खुद भी लिखा जाए तो भी हम उसको वोट नहीं देंगे। इतना क्यों, इतना चढ़ गया है ये सब आपके साथ? उसे इसकी घटना हुई थी हर तरफ है, मतलब कई तो पुलिस वालों को केस करवा दिए उसने। अच्छा, उससे अगर सामने बोलो हाँ। थाना देगा नहीं, वो भगवान को नहीं बख्श रहा, भगवान नाई के नाथ को ही कह रहा है कि नहीं, नाथ वाला तो पुलिस वालों से डरता है, भगवान भी डरता है पुलिस वालों भगवान से भी डरता है, तो वो तो पुलिस में रेड छन, तो कुल मिला के तानाशाह बता रहे हो आप। तानाशाह है ही वो। इस बार अगर बीजेपी का कोई कैंडिडेट या कोई बड़ा नेता अगर यहाँ पहुँच जाता है आपके पास और आपको लिखित में आश्वासन देते तो आप बीजेपी को समर्थन करोगे? अन्यथा और किसी को नहीं करोगे? कोई निर्दलीय फिरदलीय किसी को नहीं? निर्दलीय वो तो समय बताएगा फिर कि एक आदमी के हाथ में थोड़ा ही है। अच्छा, एक आदमी, लेकिन ये चारों पंचायतों का वोट एक तरफा जाएगा, एक तरफा जाएगा। जी जो बिल्कुल, भी फुल वो करेगा गारंटेड, गारंटेड रूप से। और वो भी चारों पंचायतों को इकट्ठा अगलाई करेगा, हम नहीं करेंगे। आप नहीं करोगे? चुनाव में करीब 18-19 दिन लगभग रहे हैं मेरे हिसाब से। नहीं अब तो नहीं है इतने, 25 का है, हाँ, 10 हो गई, 15 दिन है। 15 दिन रहे हैं, लगभग 15 दिन रहे हैं। तो इस 15 दिन में अगर कोई भाजपा का बड़ा नेता, इन्होंने बताया कि जैसे किरोड़ी लाल मीणा माने जाते हैं धरने के लिए प्रसिद्ध, किरोड़ी लाल मीणा का नाम जाना जाता है, इनको भी विश्वास है उनके ऊपर, अगर इनकी सुनवाई नहीं होती तो इनके साथ धरने पे बैठ जाएंगे। सबसे बड़ी बात यह है। दूसरे राजेंद्र राठौड़ जैसे बड़े नेताओं का इन्होंने नाम बताया, अगर वो आकर, सतीश पूनिया जैसे लोग अगर यहाँ आकर इनको लिखित में देते हैं तो तीनों ग्राम पंचायतें कौन कौन सी? चारों कौन कौन सी? सामरिया, पालावाला जाटान, खिजूरिया ब्राह्मणान और बराला। कितने वोट है? तकरीबन 15-20 के लगभग है, 20,000 के। 15 से 20,000 के लगभग ये वोट है, वो एक तरफा बीजेपी के खाते में हो सकते हैं, क्योंकि इनका जो पिछले विधायक है कांग्रेस के, उनके ऊपर विश्वास जताना बड़ी बात हो रही है इनके ऊपर, कि नहीं जता पा रहे हैं। पर अगर भाजपा का कोई बड़ा नेता आकर यहाँ पे लिखित में आश्वस्त करता है इनको, तो एक तरफा ये वोट भाजपा के खाते में जा सकते हैं, और कहीं ना कहीं बस्ती की जो रणनीति है, राजनीति है, उसके अंदर पूरा बदलाव देखने को मिल सकता है।
बहिष्कार की 3 ग्राम पंचायतें, उनमें से 4 ग्राम पंचायतें हैं, उनमें से एक ग्राम पंचायत के गांव अचलपुरा के मेन स्टैंड पर मैं पहुंचा हूं, जहां पर लोगों से बात करूंगा कि क्या कुछ इनकी राय है, क्या कुछ ये कहना चाहते हैं, इस बार इनका क्या होगा, किसको चुनाव में ये मत करेंगे अपना, किसको समर्थन देंगे। बड़ी बात ये है, क्या रहेगा सर इस बार? सर ये तो था न बताऊं, 5 साल पहली वोट दिए थे हमने। अच्छा लक्ष्मण जी को जी कांग्रेस जीती जी तो जब जीती तो मानता नहीं बताऊँ तुम काम जोड़ दिया जी और बस सीमा छोटा दिया अपन में। तो अब मैं 5 साल लगी बहिष्कार चल रही है सरपंचा परपंचा में कोई वोट कौन कर रहा अपन में। अब मैं वोट जल्दी कराना अब मान तो बस्सी को सर्वे करो जी बस्सी में जोड़ो। अच्छा अब 25 किलोमीटर पड़े झंडा दूंगा और बस्सी माँ का 8-7 किलोमीटर पड़े जा अपन बताऊँ। अर्जन भी जब पर जलान छोड़ लाल छोड़ जलाम क्यों जुड़ा था न बताऊँ। बिल्कुल सही बात। उत्तराखंड से बा उत्तराखंड है वो? हाँ उधर तो बदमाशियाँ चलती है आपको बताओ। बिल्कुल सही। हमारी तो इलाका ये तो शांति वातावरण का इलाका है। तो मान अंदाज क्यों जोड़ दिया साहब जी की नाराजगी से साहब। सब पंचायती हम 4 पंचायती है यहाँ। अच्छा कौन कौन सी है? 4 हम ही थाने बताओ सामरिया है बराला थाने बताओ बामना खजूरिया और पलाड़ा। अगर विधायक लक्ष्मण मीणा आपको आके फिर मनाते हैं कि इस बार में जीतने के बाद आपको वापस उसी स्थिति में ले आऊंगा तो क्या करोगे? नहीं साहब कौन मानना ही किया उनको तो आओ शासन किया मान ला जोड़ ही दिया नहीं तो ये मान लिया। अजी साहब अब उनके हाथ में है क्या जो उनकी मानेंगे हम? उनकी क्या मानेंगे बताओ। उनका तो समय ही पूरा हो गया। बस पहली कपड़ा भी उन्होंने किया है। पहली जोड़ दी अब उसकी क्यों मानेंगे हम? और अब तान बताऊं बच्चन मान जोड़ता अब तानी अंडी जोड़ दिया था पहले उनके पास टाइम था। पहले टाइम था तो मैं तान बताऊं बार वहाँ नहीं वोट देता इस बार। और पहली माँ खाई और सुनो साहब मैं पहली वोट वहाँ नहीं दिया था 2 प्रधान की इज्जत है अच्छा ये बच्ची तहसील पूरी देख ली अच्छा 2 प्रधान की जीती जी माँ अच्छा पर फिर ये लक्ष्मण मीणा नर्दली आके साहब के चाहिए चालू मको साहब जी दे दिया जी को फायदा होता है। उस मौके का फायदा उठाया ये मौका का फायदा होता है ना। माँ के दान की चीज 10 साल माँ का कोई हलचल कौन ची थान बताओ। लक्ष्मण जी भी विधायक अच्छा जी थान बताओ लक्ष्मण जी ने देता मैं वोट लक्ष्मण जी ने आपको मनाने के लिए नहीं है कि आप मुझे इस बार वोट दो? नहीं कौन है हालता है जब करें वही है गलती तो वो मनाने कैसे आएंगे? उनको पता है वो वापस भी जोड़ देंगे आपको। कुछ ऐसा रहा हो आपको मनाने की कोशिश की हो ऐसा कुछ नहीं होता? ऐसा कुछ नहीं है। बात वो जोड़ देगा क्यों उसको बार तो घर से वोट लेने की वोट लिए बाद नहीं वोट लिए बाद में फिर तो उंगली जोड़ दिया फिर क्या कोसेंगे हम? बिल्कुल सही बात है, ये भी सही बात है। ये तो साहब तो फिर क्या करें? अब हम क्या करेंगे? दिखे एक बार से तो फैसला अभी होगा ना तो अभी होगा नहीं वोट देने से ये देंगे ही नहीं वोट नहीं देंगे नहीं देंगे। और इस बार जैसे मान लो इस बार बीजेपी के प्रत्याशी भी कुछ यहाँ से उतारे बीजेपी ने। अगर वो आपको आकर आश्वस्त करते हैं तो अगर वो आपको आश्वस्त करते हैं या कुछ देते ऐसा कुछ ऐसा पुख्ता जवाब तो आपको उनको नहीं बीजेपी ने थाने बताओ मोदी जी मान दे दिया आओ शासन है। अच्छा मैं थाने बताऊं वोट मोदी जी ने दे दिया ला अच्छा कैंडिडेट हुआ पार्टी अभी तो हमारी चारों पंचायत जैसा कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले देखा था पाला वाला मैंने बात की थी लोगों से वो बता रहे थे कि जैसे कोई बड़ा नेता जैसे किरोड़ी लाल जी राज्यवर्धन राठौड़ कोई सतीश पूनिया लेकिन कहीं से बाहर ये बताओ मान तो मोदी क्यों है मोदी जी क्यों उतरे मैं कितना वोट चा ये बताओ हम कितने वोट है या मोदी जी क्यों उतरी हम उतर सके 15 से 20 हजार वोट उतर सके फिर क्यों उतरे बताने बताऊं बाज और मान के बस से जोड़ देंगे वोट दे देंगे उसी तरह भाजपा को एक तरफा जीत दिला सकते हैं एक तरफा देंगे पंचायत एक तरफ वोट पर मोदी जी का बताऊं पर मोदी जी माँ की सुन रही है कौन जान बताओ माँ की कालियो का सुनो लो भाई कालियो माँ की फोटो सुनी वो तो उतर को 5 साल रहे को गलो साहब 5 साल रहेगा तो वो माँ की सुनी आई कौन था बताऊं मानते हैं कि तो बगो यहाँ से कौन बोलता है इसे? नहीं ये बोलता था। अच्छा अच्छा ये दान बताऊं नहीं लक्ष्मण जी के पास आप गए थे आपको बोला कि भाई अभी मेरे पास में कुछ भी नहीं है मैं कुछ नहीं कर सकता खुद नहीं कहा उन्होंने मुँह से। आपकी क्या राय है? यही राय साहब हमारे क्या करते हो? खेती करते हैं हम तो। अच्छा हाँ खेती क्या करते राय हैं। है? हाँ जी क्या है राय? राय क्या है आपकी? राय क्या है? ये मतलब नहीं देंगे वोट। चलो हमारे साथ कुछ लोग हैं जो प्रत्यक्ष में वहाँ पे मौके पे गए थे। लक्ष्मण जी से आपने मिला इस विषय पे मिले आप? मैं तो एक बार मिले थे साहब अच्छा फिर क्या रहा? तो कहा कि हो जाएगा आपका काम। अरे मैं तो कराया नहीं बस तुम्हारा गाँव का ही कर दिया।
हो जाएगा साहब, बस होया भी नहीं फिर वे काम, फिर और से हाँ बस राय यही लिया था। सर हमारे को पूछते अच्छा, गांव वाला नहीं है तो पब्लिक को पूछ के परिसीमन करता। पंचायतों को पूछ के तो करते नहीं भाई इधर जो सरपंच कहता है कि मैंने कोई एनओसी नहीं दी, मैंने कोई साइन नहीं किया, तो फिर पब्लिक को बिना बुझे ही उन्होंने डायरेक्ट प्रीसीमन कैसे कर लिया। वो ये भी तो अंदाजा लगाते हैं कि पहला वाला पंचायत 20 किलोमीटर पड़ती है पंचायतियों के साथ। हालांकि क्या धोखा किया है? लक्ष्मण जी ने धोखा किया है भाई, गुमराह करके, और फिर उन्होंने ये उसमें जोड़ दिया तुंगा में, अच्छा, बस्सी में से हटा के। कहने का मतलब पूर्ण रूप से ये रोष यहाँ पर व्याप्त कर रहे हैं। इनको पहले कोई भी बीजेपी का कोई बड़ा नेता, या तो इस बार आप अगर कोई कांग्रेस का बड़ा नेता अगर आपको आश्वस्त करता मानोगे? नहीं मानेंगे। सुनो कांग्रेस का है मानला, बीजेपी के मानला में तो, और सुनो ताने बताऊं उसके लिए जो लगवा गाँव थे तो बताऊं जो नजदीक गाँव जोड़िया नहीं, आपको बताऊं नेता है ना जो सब झूठे हैं। सारे गाँव थे न, बांसकुती, लालगढ़ था, टोडा था, उनको नहीं जोड़ा, उनसे तो 7 किलोमीटर ही है, उनको जोड़ना चाहिए था। क्यों नहीं जोड़ा उनको? उनको नहीं जोड़ा, हमारे को जोड़िए भाई, कांग्रेस वोट है ये, तो हमारे को अपने को मिलते रहेंगे ये वोट। अच्छा, आप पहले कांग्रेस के वोट में? कांग्रेस नहीं देता वोट, इसलिए हाँ उनकी तरफ जोड़ लिया उन्होंने। हाँ थान बताऊं वोटों की वजह से जोड़े उन्होंने। कहने का मतलब जो चारों ग्राम पंचायतें हैं वो अधिकतर वोट यहाँ पे कांग्रेस के थे, इन्हें बस्सी से उठाकर तुंगा में डाल दिया गया है। इसके विरोध में आज यहाँ पर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। पर बड़ी बात यह है कि अगर भाजपा का कोई बड़ा नेता यहाँ पर आकर इनको लिखित में या कुछ आश्वासन करता है तो ये भाजपा को वोट कर सकते हैं। बड़ी बात यह है अगर कांग्रेस के बड़े से बड़े नेता भी अगर यहाँ पहुँचते हैं, इनका कहना ये है तो बिल्कुल कौन दिया, उनके आश्वासन को ये मानेंगे भी नहीं। कोई कर दिया उनके उन्होंने ये बता रहे कि जैसा कि इनके साथ धोखा किया है। पर बड़ी बात यह है कि इनका जो विरोध है वो जाहिर रहेगा। कैमरामैन कमलेश जी के साथ चंद्रमोहन शर्मा, राजस्थान न्यूज़ लाइव टीवी, बस्ती।